और इस हेतु मेरा आप सबसे आह्वान है कि रक्षाबंधन के दिन आप सभी अवश्य में अपने अपने घरों में द्वारा प्रेषण करें, चौका लगाएं, मुनियों को आहार दान दें। जो रक्षाबंधन को मुनियों को आहार दान देता है, आचार्य कहते हैं कि उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है, उसके जीवन की सुरक्षा होती है, उसकी संस्कृति की सुरक्षा होती है, उसके परिवार की सुरक्षा होती है, उसके पुण्य की सुरक्षा होती है और पुण्य की वृद्धि होती है। रक्षाबंधन को जो साधुओं के लिए चौका लगाता है, मुनिराज आए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक, उसे चौका लगा करके 3 कम 9 कोटि मुनियों को आहार दान देने का महान फल प्राप्त होता है, एक श्रावक धर्म के निभाने का महान फल प्राप्त होता है। रक्षाबंधन के दिन हमको चौका भी लगाना है, आहार दान भी देना है, और जितने परिवार हैं हर एक परिवार को अपने साथ में कुछ सुंदर सा श्रीफल लेकर के आना है, फल लेकर के आना है, पुष्प लेकर के आना है, दीप लेकर आना है, छोटी सी माला लेकर आना है कि हमको भी मुनिराज के गुणों की माला प्राप्त हो, उनके साथ धैर्य हमको भी आ जाए। इसलिए कम से कम रक्षाबंधन को दोपहर में 3 बजे आप सबको 700 अर्घ मंत्र के साथ चढ़ाना है। 700 मुनिराजों के 700 अर्घ दोपहर में, प्रातःकाल समय नहीं मिल पाएगा, भाग्योदय संस्कार है, बहुत सारे कार्यक्रम रहेगा, इसलिए उस समय पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। पर दोपहर में 3 बजे सारी माताएं, सारे भाई, श्रावक बंधु सब मिलकर के हम उस दिन 700 मुनियों को याद करेंगे, मंत्र के साथ उनको अर्घ चढ़ाएंगे और ये भावना करेंगे कि वो ऐसा उपसर्ग हमारी मुनियों पर कभी ना आए, उनका रत्नत्रय सुरक्षित हो। हम ये भावना करेंगे 700 अर्घ चढ़ा करके कि इस 2.5 दीप में जितने मुनि और आरिका हैं उनके धर्म की रक्षा हो, उनके रत्नत्रय की रक्षा हो, क्योंकि मुनि हैं तो आप हैं, मुनि हैं तो आपका धर्म है, मुनि हैं तो श्रावक है। यदि आप तुलय पुण्यति पढ़ेंगे, आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आया हुआ है कि जब तक दिगंबर साधु रहेंगे तब तक धरती पर जैन धर्म का ध्वज फहराता रहेगा। जिस दिन इस धरा पर दिगंबर जैन साधु का अभाव हो जाएगा, हालांकि इस 3 लोक में मात्र 2.5 दीप है कि जिस 2.5 दीप में पंच परमेष्ठी होते हैं, मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, 2.5 दीप के बाहर मुनि नहीं होते हैं, और 2.5 दीप के अंदर भी जो पंच विदेह क्षेत्र हैं यहाँ कई मुनियों का अभाव नहीं होता है। वहाँ हमेशा तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवली होते हैं, मुनि होते, शाश्वत धर्म होता है। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में, 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में जब हुंडा अवसर्पिणी काल आता है तभी यहाँ पर इस तरह के द्रव्य मिथ्यात्व आते हैं, और अवसर्पिणी काल में, उस अवसर्पिणी के पंचम काल का अंत जब आता है तब भरत ऐरावत में मुनियों का अभाव होता है। और जिस दिन पंचम काल के आखिरी में मुनि का अभाव होगा, आरिका का अभाव हो जाएगा, श्रावक और श्राविका उनकी समाधि हो जाएगी, उनकी समाधि होते ही जिस दिन समाधि होगी उस दिन इस धरती पर से अग्नि समाप्त हो जाएगी, अग्नि नहीं रहेगी, और सोना अपने आप मिट्टी हो जाएगा। जब तक तुम्हारे हाथ में सोना है, जब तक आपके पास अग्नि है, ये जान के चलो कि अभी मुनि हैं। आचार्य कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा है, अष्टपाउड में कहा है, अन्य ग्रंथों में कहा है कि भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल के आखिर तक धर्म ध्यान करने वाले साधु होंगे। भरहे दुस्सम काले धम्म झाणम हवई साहुस्य तम अप सावठे दे नहु मंडई जोदु वर्णाणी। पंचम काल के आखिर तक मुनिराज होंगे, आरिका होंगी। आपके हाथ में सोना है, मुनि है तो सोना है, अग्नि मुनि है तो अग्नि है, और जब तक मुनि हैं तब तक ही यहाँ पर सूरज, चांद और तारे हैं। जिस दिन मुनि नहीं होंगे, आरिका नहीं होगी, उस दिन इस धरा पर से सूरज का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। ना सूरज का प्रकाश रहेगा, ना सूरज दिखाई देगा, ना चांद दिखाई देगा, ना तारे दिखाई देंगे, अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। जो नारा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, और जैन शास्त्र कहता है कि जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, सारा जहान रहेगा। जब तक मुनियों का सम्मान है तब तक ये सुखी और संपन्न सारा जहान है। संसार को बचाना है तो मुनियों का होना परम आवश्यक है। मुनि है तो धर्म है, हमारे साधु हैं तो आपका परिवार है, आपकी संस्कृति है, राजा और प्रजा, जनता और भाई बहन का प्यार, माता पिता का सम्मान,
पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये कब तक चलेगा? तो जब तक मुनि है तब तक चलेगा। जिस दिन मुनि नहीं होंगे उस दिन न राजा रहेगा, न प्रजा रहेगी, न परिवार रहेगा, न समाज रहेगा, न शासन रहेगा, न अनुशासन रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन मुनि नहीं रहेंगे उसके बाद इस धरती पर इंसान जानवर से बदतर हो जाएगा। जो पति पत्नी की आपस की मर्यादाएं हैं खत्म हो जाएंगी। जैसे पशु जानवर होते हैं ऐसा मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य इंसान से और बदतर, पशु से और बदतर हो जाएगा। हालात ये बनेंगे कि उस समय पंचम काल के छठे काल में आने वाले समय के अंदर में जब मुनि नहीं होंगे तो आदमी धर्म से, दया से, करुणा से हीन हो जाएगा, और ऐसे हालात बनेंगे कि खाने को मोहताज हो जाएगा। घर मकान नहीं रहेंगे, फिर व्यक्ति कोटरों में रहेगा, गुफाओं में रहेगा, पेड़ के नीचे बैठेगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, छालों को ओढ़ करके रहेगा, वन मानुष आदि मानव जैसा हो जाएगा। व्यापार नहीं होगा, दुकान नहीं होगी, बुद्धि मंद हो जाएगी, पागलों की तरह हो जाएगा, और जानवरों की तरह उसका जीवन हो जाएगा। जिस बच्चे को जन्म देगा, जन्म देने के बाद वो माँ उसी बच्चे को मारकर खा जाएगी। ऐसी स्थितियाँ आगे बनेंगी जब मुनि नहीं होंगे तब। मुनि हमारे धर्म के अनुशासक हैं, मुनि हमारे धर्म के रक्षक हैं, मुनि हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, मुनि हमारे देश के रक्षक हैं, मुनि हमारे परिवार के रक्षक हैं, मुनि हमारे भविष्य के रक्षक हैं। इसलिए रक्षाबंधन को मुनियों की पीछे में राखी बांधी जाती है कि हे गुरुवर, ये राखी आपको अर्पण है, आप हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार की आप रक्षा करते रहें। और मुनि आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद में सारे संसार की, सारे परिवार की रक्षा हो जाती है। ऐसा रक्षाबंधन आपको मनाना है। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। तो कैसे बनेगा? जो अडोल हैं, जो अकंप हैं, जो दृढ़तर हैं, ऐसों की संगति से हम अडोल बन पाएंगे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये इष्ट वियोग क्या होता है, अनिष्ट योग क्या होता है, इसको समझना है। थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन विस्तार से आपको सुनने मिलेगा श्रावक संस्कार शिविर में। 10 लक्षण में आपके यहाँ पर जो शिविर होने वाला है, इसमें प्रैक्टिकल आपको सिखलाया जाएगा कि आर्त ध्यान क्या होता है, रौद्र ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान क्या होता है, और शुक्ल ध्यान क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सा विषय इसमें आपका दोपहर 3 बजे आता है। दोपहर में 3 बजे आपको जो मिलता है, दोपहर में क्रीम मिलती है, ध्यान रखना। अभी सवेरे आपका नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन दोपहर में 3 बजे ज्ञानामृत मिलता है, हेवी डाइट मिलती है, और जिसका डाइजेशन अच्छा है वही उसके आकर आता है, बैठता है और लाभ लेता है। बहुत अच्छा विषय भाव संग्रह में चल रहा है, आप आकर के लाभ लेवें। समय हमारा हुआ है। 4 लाइन हमको बता रही है कि होकर सुख में मग्न ना फूलें। सुख में फूलिए मत, दुख से घबराइए मत। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी किसी से भी भय नहीं लेना है। यदि आपको भय है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। सम्यक्त को पाने के लिए 7 प्रकार के भयों को छोड़ना है, और भयों को छोड़ना है तो किसी को डराइए मत, किसी को भयभीत मत कीजिए, दूसरों के भय को दूर कीजिए। जो अभय दान देता है वही अभयवान होता है, जो दूसरों को डराता है वो स्वयं भयभीत होता है। इसलिए कभी किसी को न डराएं। जो खेल खेल में दूसरों को डराते हैं वो डराना भी महापाप है। दूसरों को डराने से ही अपने को भय का बंध होता है, और अचानक भय और डर अपने अंदर पैदा होता है। डर से बचना है, भय से बचना है, तो स्वयं अभय होने के लिए संसार को अभयदान दीजिए। जो भयभीत हैं उन्हें आप भय मुक्त कीजिए, भय दूर कर दीजिए। जो संसार बंधन में हैं उनके बंधन को आप छुड़ाइए। प्रयास कीजिए अपनी ओर से कि जो पशु हैं, पक्षी हैं, जिन्हें बंधन में डाला गया है, तोते शिकारी ने पकड़ लिए हैं, मछलियों को पकड़ लिया है, जिंदा हैं, आप पैसा दे खरीद लीजिए उनको और लेकर उनको फ्री कर दीजिए। तोते हैं और पक्षी हैं, उनको आप उड़ा दीजिए खुले आकाश में, उन्हें बंधन मुक्त कीजिए। कहीं कोई बंधन में डाल रहा है उससे बंधन छुड़ाने का प्रयास कीजिए, आपका सारा भय खत्म हो जाएगा। अपने परिवार में अपने से छोटे अपने भय किसी को आप मत डराइए। डरा करके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। भयभीत होने के लिए खूब डराइए, और अभय होना है तो डराना छोड़ दीजिए, कोई किसी को ना डराए। इस तरह की भावना आप लेके आवें। और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग क्या होता है, बहुत गहरा विषय है। मैं सनातन जैन धर्म की
मिटाने दूरियां दिल की, मिटाने दूरियां दिल की, गिराने हर दीवार आया हूँ। मिटाने दूरियां दिल की, गिराने हर दीवार आया हूँ, और करने रह बरी अंधेरों की, करने रह बरी अंधेरों की, दिए हजार लाया हूँ, दिए हजार लाया हूँ। मेरी भावना बहुत ही पवित्र भावना है। एक जो गीत आप पहले कभी सुनते होंगे, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। वह गली वह रास्ता तैयार करता हूँ, वह गली वह रास्ता तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या चाहते हैं? मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नरक वाले करते हैं, परंतु मरकर सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं। काम नरक के होते हैं, विचार नरक के होते हैं, सोच नरक की होती, परंतु जाना स्वर्ग जाना चाहते हैं। और संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मरकर स्वर्ग जाना नहीं चाहते, परंतु अपने मन से, वचन से, कर्म से, विचारों से ऐसे प्रयास करते हैं कि स्वर्ग को ही धरती पर उतार लेते हैं। और ऐसे महापुरुष हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। ये मेरी भावना धरती को स्वर्ग बनाने वाली भावना है। इसका जो छंद है 9वां, 10वां और 11वां, कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। कितनी अच्छी भावना है। सर्वेपि सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी सही रास्ते पर चलें, भद्र हों, अच्छे हों। मां कश्चित दुख माप्नुयात्, किसी को दुख ना मिले। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। कितनी अच्छी भावना है। हर एक व्यक्ति सुख पाना चाहता है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। इस संसार में जितने जीव हैं, कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं? सुख चाहें, दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं, परंतु काम कौन सा करते हैं? सुखी होना है तो सुख लुटाइए, सुख दीजिए, सुख बांटिए। जो सुख देगा उसे सुख मिलेगा। दुखों के अंकुर से सुख का फल नहीं मिलेगा। दुख के बीज से सुख का फल नहीं मिलेगा। दुख की खेती में सुख की फसल नहीं आ सकती है। यदि सुख पाना है तो सुख देना पड़ेगा। सुख पाना है तो सुख के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आतंक देकर आप सुखी नहीं हो सकते। किसी को भय देकर आप अभय नहीं हो सकते। भय यदि मिटाना है तो भय को मिटाने के लिए आपको स्वयं दूसरों को भयभीत नहीं करिए।
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये भावना जो है, इसका वातावरण हमको तैयार करना होगा। सुख के रास्ते पर चलिए, सत्पथ पे चलिए। जो सन्मार्ग पर चलेगा, सुख के पथ पर चलेगा, वही सुखी हो सकता है। और सुख का मार्ग क्या है? तो जो जिनवाणी का पथ है, जिन आगम का पथ है, मोक्ष का पथ है, वही सुख का मार्ग है। हम स्वयं दुख के मार्ग पर चलते हैं और सुख पाना चाहते हैं। सवेरे का समय आपको मिला है, आचार्य भगवान ने बताया सुखी होने के लिए श्रावक को 6 कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि आपको सुखी होना है तो 6 कर्तव्य पालिए। कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि। षट्कर्माणि, जोर से बोली, षट्कर्माणि। कभी कभी, यदा कदा, जब हो जाए तब कर लो, नहीं। आचार्य ने जोर दिया है दिने दिने। टाइम मिलेगा तब नहीं, हर दिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह पेट पूजा, देव पूजा, पेट पूजा। सुबह उठे नहीं, उठ जाग विषय बन धायो। उठे के उठते के साथ में ही क्या चाहिए? बेड टी। कौन सी टी? और है ही बेड, तो गुड कैसे हो जाएगा आपका? स्वीट पॉइजन है, वाइट पॉइजन है। भारत के में जन्म लेने वालों को, समझदार लोगों को टी पीना ही नहीं चाहिए। जो टी पीता है, कर्म उसे कहता है तू कपटी है। टी पीकर धर्मात्मा बतलाता है, तो जब टी पिएगा तो दुख की टी सी आपको उठने वाली है। सुबह उठते के साथ सबसे पहला काम क्या है? देव पूजा। और हमने क्या अपनाया है? पेट पूजा। उठे, मुंह भी नहीं धोया, मुख शुद्धि भी नहीं की, रात भर में जो खराटे भरे, जितना कार्बन मुंह के अंदर इकट्ठा हुआ उसको साफ भी नहीं किया, और जाकर यदि पी लिया तो ये दुख का मार्ग है।